नमस्कार, मैं हूँ प्रिया झा और आप देख रहे हैं देश जी न्यूज़। जब अग्निपथ को लेकर सेना के प्रमुखों ने कह दिया था कि ये जो योजना है वो वापस नहीं ली जाएगी, तब हमें लगा था कि आखिरकार ये अग्निपथ का जो आग है वो शांत हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि आज पटना कॉलेज में छात्र युवा संयुक्त मोर्चा छात्र संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 29 जून को वो मार्च निकालने वाले हैं बिहार विधानसभा तक। आपको बता दें कि उनका ये मांग है कि सरकार जो है वो वापस ले अग्निपथ योजना, क्योंकि ये योजना बेरोजगारी दे रही है। साथ ही उन्होंने वहाँ छात्र संगठन के जो प्रमुख थे पुष्पेंद्र शुक्ला, उन्होंने बताया कि किस तरीके से छात्रों को इसमें अच्छा रोजगार नहीं दिया जा रहा है, छात्रों का इससे भला नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके कुछ साथी हैं जिन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है उग्र हिंसा का। उनका कहना है कि जो अग्निपथ को लेकर आंदोलन हो रही थी उसमें उनके साथियों ने कोई उग्र आंदोलन नहीं किया, लेकिन फिर भी झूठे मुकदमे में उन्हें फंसाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो उनकी भी आज़ादी की मांग वो लोग कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर छात्र संगठन जो है वो 29 जून को बिहार विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। खामियाजा क्या हुआ आपने देखा ही, किस तरीके से उन्होंने वापस लेने को मजबूर हुए, बेशर्मी से वापस लेना पड़ा उनको। उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि सरकार को ये भी जो योजना है वापस लेनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 साल में एक भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट नहीं किए गए आर्मी के अंदर, और आप सेना प्रमुखों को डिफेंड करने के लिए सामने ला रहे हैं। ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना प्रमुख को सामने आना पड़ रहा है, और इस तरीके से आप बेशर्मी से इसको डिफेंड करवा रहे हैं। जो चीज़ें छात्रों को नहीं समझ में आती है उस पर आपको विचार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उनको तत्कालिक रूप से वापस लिया जाना चाहिए था। तो बच्चे जो सेना की तैयारी करते हैं वो बच्चे उसमें नहीं है, उसमें भड़काने वाले दूसरे लोग। अरे देखिए, ये बात है, बातों को भटकाने का तरीका है। हर बार हर आंदोलनों में इस तरीके के लोग भटकाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके के बयान जारी करते हैं। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम इस आंदोलन को और तमाम साथी मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्या आप लोग को ये नहीं लगता इसमें एज और बढ़ाना चाहिए? नहीं, देखिए, इसको तो पूर्ण रूप से वापस लेना चाहिए। हमारी जो मुख्य मांग है, जो पुरानी जो पद्धति है उसको कंटिन्यू किया जाए। हमारा इसमें कोई रिलैक्सेशन को लेकर के कोई मांग नहीं है। हमारी जो मांग है इसको कम्प्लीटली पुरानी जो पद्धति है उस पर लाया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और हमारे जो साथियों को गिरफ्तार किया गया, छात्रों को मुकदमे किए जा रहे हैं, आम छात्रों को गिरफ्तार करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उनके घरों पर दबाव बनाया जा रहा है, शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो सरकार की जो नीतियाँ हैं इसमें इस तरीके की नीतियों को वापस किया जाए, और सरकार इस तरीके से ये जो इनका जो सरकार का जो तरीका है इस पर बदलाव करे। सामा खुर्शीद, उन लोगों को छुड़वाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग उनको छुड़वाने के लिए सरकार से हमारी मांग है कि उन तमाम मुकदमों को वापस लिया जाए। उस मुकदमे को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आपको ऐसा काहे लगता है कि उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, वापस होना देखिए, चाहिए? ये कम्प्लीटली ये ठेका पट्टे पे जो बहाली है, ये शुरुआत है देश में निजीकरण की। जब आप सेना में निजीकरण कर सकते हैं तो आप उम्मीद करिए कि हर जगह निजीकरण हो सकता है। सेना का मानना है कि सेना में जो भी युवा आएंगे सेना यूथ की तरफ बढ़ेगा, मतलब हर देखिए, ये जो बात है डिफेंस के जो प्रमुख है उनके द्वारा कहलवाया जा रहा सरकार की ओर से, जबकि इस देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए आकर के पब्लिक डोमेन में। लेकिन सेना के प्रमुखों से एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है सरकार की ओर से। आपको नहीं लगता है कि भारत का सेना नौजवान होना चाहिए? ये नौजवान होना चाहिए, तो ये इस तरीके से सीधे पब्लिक में कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया गया, और अचानक से आपने कोई भी चीज़ थोप दिया। ना आपने पार्लियामेंट में इस तरीके कोई डिस्कशन किया, ना पार्लियामेंट के इंटरनल जो आपका डिफेंस कमेटी है उसमें आपने डिस्कशन किया। सीधे आप किसी भी चीज़ को जनता के ऊपर थोपेंगे तो इस तरीके का रोष और इस तरीके का आंदोलन आपको झेलना पड़ेगा। ये तो नहीं लग रहा है कि नूपुर शर्मा को बातों को भटकाया जा रहा है? देखिए, नूपुर शर्मा वो एक अलग इशू था, लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगा कि रोजगार एक बड़ा इशू है इस देश के अंदर, और आज नहीं कल रोजगार पे इस तरीके से लोग लगातार सड़क पे उतरेंगे। सरकार की नाकामी है, रोजगार नहीं दे पा रही है, बेरोजगारी को लेकर के पूरे चरम पर स्थिति बनी हुई है। इसी के खिलाफ में लगातार जो सड़क पर छात्र उतर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि इससे बड़ा कोई आंदोलन का रूप ले ले, कि अगर सरकार इसको इग्नोर करेगी हर बार
तो इससे बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। आगामी 29 तारीख को विधानसभा मार्च करेंगे और बिहार सरकार को मजबूर कर देना चाहते हैं कि आप केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाइए कि इसके खिलाफ एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कीजिए कि ये केंद्र सरकार इस तरीके की नीतियों को वापस ले। जो छात्रों के विरोध में जो नीतियां हैं लगातार बनाई जा रही है, इस तरीके से हम तमाम लोग एकजुटता के साथ इस 29 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे। तो जैसा कि सुना आप, ये जो आंदोलन है उनका वो नहीं थमेगा। हालांकि छात्रों ने ये साफ कह दिया है कि वो लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग उग्र तरीके से प्रदर्शन नहीं करेंगे, शांति से अपनी बस बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि ये अग्निपथ योजना वापस ली जाए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए द SG न्यूज़ के साथ।